हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ हैंडपंप टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम में लगभग आपके पास में 40 दिन का समय बचा हुआ है और इस 40 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे आपको स्टडी करना है, कंप्लीट चीजों को समझेंगे। यहां पर थंबनेल के ऊपर आपने लिखा देखा होगा कि अब कंपटीशन खत्म हो गया है और ये मैं बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा हूं, बिकॉज मुझे मेरे बारे में ये पता है कि मैं ये क्लियर कर लेता हूं कि मुझे क्या नहीं करना है। उसके बाद में मुझे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि बेसिकली अब क्या बचा है मेरे करने के लिए। तो आज से 4-5 दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट्स का कॉल आता है और वो मेरे से बोलता है, सर मैंने 4500 रुपए बर्बाद कर दिए और मुझे हेडपंप टेक्नीशियन का मेरा एग्जाम है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे को स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। करेक्ट जो बेसिक स्टैंडर्ड मटेरियल है वहां से किसी ने स्टडी कराया हो, प्लीज मेरी हेल्प करिए। मैंने उनकी हेल्प करी, साथ ही साथ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहां पे गैप नजर आ रहा है और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। तो फाइनली मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम किया जाए और फाइनली आपके लिए एक कोर्स भी डिजाइन किया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कहीं से स्टडी कर रहे हो, इन बातों का ध्यान रखना है कि कौन सा स्टडी मटेरियल है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले जो भी एग्जाम हुए टेक्निकल में, वो कौन से स्टडी मटेरियल से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको उसको फॉलो करना होगा। होता क्या है ना गाइस, मेहनत सभी लोग कर रहे हैं। यदि यहां पे देखो, अभी के समय में आपको भी यही चीज को फॉलो करना है कि बेसिकली मुझे क्या चीज नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो यहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट है आपके पास में, चारों तरफ कंटेंट की बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कंटेंट मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना नहीं होता। राइट कंटेंट स्मार्ट वे में जो आपके सिलेबस से मैच खाता है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड मटेरियल है, आपको केवल वो पढ़ना होता है। और लिमिटेड कंटेंट की तरफ यदि आप लोग सही डायरेक्शन में फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स को निकाल पाओगे। चाहे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हो या किसी टीचर की गाइडेंस में कर रहे हो, कोई कोर्सेज के माध्यम से कर रहे हो, कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही होना चाहिए। तो इस वीडियो में डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, आपके लिए क्या क्या कोर्स में ऑफर किया गया है बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग हेडपंप टेक्नीशियन की यदि बात करें तो इसके सिलेबस को थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे ये इनका ऑफिशियल सिलेबस है। इस ऑफिशियल सिलेबस की यदि हम लोग बात करें, टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाने हैं। उस क्वेश्चन पेपर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो रहेगा उसमें 25% यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 जो रहेगा उसमें 75% यानी कि 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। यदि हम लोग भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में यहां पे जो 25 प्रश्न आने हैं, वो 25 प्रश्न में 10 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के, जो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा। बेसिकली यहां पे हाई स्कूल स्तर तक का सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछेंगे, यहां पे ज्यादातर फिजिक्स की तरफ जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ भारत का भूगोल के बारे में, सामान्य गणित के बारे में एंड राष्ट्रीय महत्व के घटना, यानी कि जो सामायिक राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम है, करंट अफेयर वगैरह है, या खेल, राष्ट्रीय स्तर के खेल पर सामान्य प्रश्न जो आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सामान्य बौद्धिक योग्यता जो है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं 10 नंबर के पूछे जा रहे होंगे। यदि हम लोग 15 अंक की बात करें, यहां पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। अब छत्तीसगढ़, यहां पे ध्यान रखिएगा, सभी कैंडिडेट यहां पे ओनली छत्तीसगढ़ स्टेट के अप्लाई किए हैं, तो आपको वैसे भी छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का पुराना इतिहास क्या रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या रहा था, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भूगोल क्या है, जलवायु क्या है, जनगणना की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला, संस्कृति, मुहावरे, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन आपका बहुत ही शॉर्ट समय में तैयार नहीं हो सकता। इस पोर्शन को ना ही कोई टीचर आपको तैयार करा सकता है, एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा सकता है। इसके लिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वो सारी चीजें कोर्सेस में मिलेंगी, जहां पे वो एक स्टैंडर्ड वे है, जहां पे आपको, क्योंकि यहां पे ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा समय दोगे तब भी यहां पे इशू होने वाला है, तो लिमिटेड समय में कितना समय देना है, क्या स्टैंडर्ड मटेरियल है, कौन से वो पॉपुलर क्वेश्चंस है, वो सारा कुछ मैंने निकाल के जो है आपको दिया हुआ है। तो यहां पे आपको
बहुत ज्यादा वीडियो फॉर्मेट में टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहां पे कहीं ना कहीं या तो आप कोई भी छत्तीसगढ़ जीके की बुक्स ले सकते हो जहां पे चीजें अवेलेबल है, बहुत ही इजी तरीके से हॉट टॉपिक आपको नजर आ जाते हैं। यदि आपका एक एग्जाम ओरिएंटेड व्यू है और आप जानते हो, आप समझते हो कि हाँ वास्तव में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें आपको करना होगा। यहां पे बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वहां पे 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन को टीचर ने एक्सप्लेन किया है 1 आवर्स में, तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वहां पे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजन उसका यह है कि आप समय ज्यादा दे रहे हो और वैल्यू कम मिल रही है। तो ये चीजों को ध्यान रखना होता है। बिकॉज रीजन क्या है, ये थोड़ा सा विस्तार चीज होती है, जहां पे इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है, शुरू से चीजें जिन्होंने देखी है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा करके आते हैं इस तरीके के टॉपिक में। फिर भी यहां पे एक लिमिटेड है छत्तीसगढ़ जीके, तो आराम से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ में भी शायद लगभग 50 पेजेस के आसपास कुछ उसमें एमसीक्यू एंड आपका डिटेल्स हिंदी इंग्लिश पीडीएफ्स हैं, तो वो जो है मैंने तैयार करे हुए हैं, तो इसका आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। अब देखो सेकंड जो पोर्शन है वो है तकनीकी कौशल, यानी कि यहां पे जो है आपके टेक्निकल से रिलेटेड 75 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, 75 अंक के। यहां पे ध्यान रखिएगा जो 10 अंक है वो 10 अंक का डिपार्टमेंटल नॉलेज होगा, डिपार्टमेंटल बेसिक नॉलेज, यानी कि आप जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हो उसकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो आप काम करने वाले हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आप बेसिकली हेडपंप टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हो, तो बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए हेडपंप से पानी निकलता है तो वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिग मशीन क्या है जिससे बेसिकली हम लोग बोर करते हैं या गड्ढा खोदते हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स हमारी क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां पे आते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे और इसको बहुत ही प्यारे तरीके से बेसिकली क्लियर कर रहे हैं, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ जो 11 नंबर का टॉपिक है पाइप एंड पाइप फिटिंग, ये ऑलरेडी बेहद अच्छे तरीके से आपके फिटर निमी में मिल जाएगा, यानी कि ये फिटर के सिलेबस में इंक्लूड है, तो यहां पे दिक्कत आपको होगा नहीं, क्योंकि ये ऑल क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहां पे कोई भी इशू आपको आने वाला नहीं है। ये 10 नंबर में से आराम से आप लोग 10 नंबर लेके आ रहे होंगे, यहां पे कोई भी मार्क्स आप लोगों का मिस्टेक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहां से बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी। यहां पाइप एंड पाइप फिटिंग से चांसेस है कि 2 क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं इंक्लूड कर ले, बाकी सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। अब देखो यहां पे इस जो 65 नंबर का जो अदर पोर्शन है हमारा, इसमें ट्रेड थ्योरी, WCS एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आने, यहां पे भूल मत करना गाइस, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इसके लिए मटेरियल को समझें और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। यहां पर समझिएगा, यहां पे क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज में सबसे पहला टॉपिक इन्होंने दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन। अब देखो इसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से आपके कोर्स को बेसिकली डिजाइन किया हुआ है। यहां पर देखोगे चैप्टर बने हुए हैं और मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे आपका जो टोटल कंटेंट है वो आप ये मान के चल सकते हो आपका लगभग 200 वीडियो के आसपास है, और उन 200 वीडियो क्लासेस में आपका हर क्लास लगभग 40 मिनट समय का है, तो इतने समय का आपका टोटल कोर्स होने वाला है। और यदि इस कोर्स को आपने कंप्लीट कर दिया तो ये मेरा वादा है कि कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटने वाला नहीं है आप लोगों का। देखो किस तरीके से डिजाइन किया है, जैसे सबसे पहला टॉपिक है जनरल डिपार्टमेंटल बेसिक नॉलेज, सामान्य विभागीय मूलभूत ज्ञान। इसमें देखोगे इसका जो कंटेंट है, इसमें 3 क्लासेस में बेसिकली ये आप लोगों का है। इसमें कुछ क्लासेस और आने जहां पे हेडपंप के पाइप्स, वाटर के बारे में एवं इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस के बारे में। उसके बाद में देखो आपका जिस हिसाब से सिलेबस है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन, सुरक्षा का महत्व, यहां पे एक क्लास मिल जाएगी। उसके बाद में उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग एंड गुड सॉफ्ट फ्लोर प्रैक्टिसेस, या फिर 5S बेसिकली जो है उसका यहां पे क्लासेस मिल जाएगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड 2 क्लासेस मिल जाएंगे, जहां पे यदि कोई इंजर्ड पर्सन है उसको बेसिकली किस प्रकार से इमरजेंसी रिपोर्ट करना है, फर्स्ट एड हमारा क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपके एज स्टैंडर्ड मटेरियल से कराए गए हैं। फिर ये सभी टॉपिक के MCQ मिल जाएंगे, जहां पे जितने भी टॉपिक है उसके MCQ 5 नंबर चैप्टर में मिल जाएंगे। 6 नंबर चैप्टर में लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट की 6 क्लासेस में इसको कवर किया है। दिस इज द वेरी वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि इसकी बात करें हम लोग 6 नंबर टॉपिक की, तो 6 नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें मिल रही होंगी उसको समझिएगा। यहां पे यदि हम लोग देखें 6 नंबर टॉपिक में, यहां पे 6 नंबर टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट होता है, लीनियर मेजरमेंट, इट्स यूनिट, डिवाइडर, कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, सेंटर पंच, डॉट पंच, ब्रेक पंच, देयर डिस्क्रिप्शंस क्या है, यूज क्या है, केयर क्या है, मेंटेनेंस क्या है, हैमर्स के बारे में, वी ब्लॉक्स एंड मार्किंग ऑफ टेबल्स के बारे में। तो यहां तक ये हमारे 6 चैप्टर में ये वाला जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट है। यानी कि कोई भी टॉपिक यहां पे देख रहे हो ना, सिलेबस वाइज छोड़ा नहीं है, हर एक टॉपिक को वीडियो में कवर किया है। उसके बाद में देखो बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन, ये आपका अगला टॉपिक है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से बेंच वाइज इसके टाइप, यूज, केयर एंड मेंटेनेंस, इस तरीके से वाइस क्लैंप्स के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ हेक्सा फ्रेम एंड हेक्सा ब्लेड के बारे में, हेक्सा फ्रेम के, हेक्सा ब्लेड के टाइप्स के बारे में, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ पिच के बारे में। तो वहां से क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार ब्लेड का सिलेक्शन हम लोगों को करना है। तो जो भी चीजें महत्वपूर्ण है वो हर एक चीज को, हमारा अगला चैप्टर जो है वो है 7 नंबर का, जहां पे बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन एंड टाइप का एक क्लास मिलेगा। उसके बाद में हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड स्पेसिफिकेशन, टाइप एंड यूज का आपको एक क्लास मिलेगा। फाइल स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, मटेरियल, ग्रेड्स, कट, टाइप्स की आपको एक क्लास मिलेगी। मेटल, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की 5 क्लासेस मिलेंगी। पावर सॉ का अभी यहां पे कंटेंट ऐड होना है। एंड प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो 13 नंबर का आपका चैप्टर है उसमें 7 क्लासेस बेसिकली इंक्लूड है। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग टेक्निक 2 क्लासेस अवेलेबल है। ये आपके पूरा सिलेबस वाइज डिजाइन है। वेल्डिंग सेफ्टी टूल एंड इक्विपमेंट, चाहे वेल्डिंग की सेफ्टी से रिलेटेड हो, वेल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, इन सभी से मिला के 9 क्लासेस में इसको कवर है। लेथ मशीन के एमसीक्यू यहां पे आपकी 3 क्लासेस है। लेथ मशीन बेसिकली 4 चैप्टर में बेसिकली कवर है, जहां पे उसका कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड एसेसरीज इस तरीके से कवर किया हुआ है। ड्रिलिंग एंड थ्रेड कटिंग टूल, ड्रिलिंग एंड थ्रेड कटिंग टूल में आपके टैप्स, डाई के टाइप आ जाते हैं, टैप्स के टाइप आ जाते हैं। ये 13 क्लासेस में कवर किया गया है। गेज एंड देयर यूजेस, डिफरेंट टाइप के गेजेस जो आपके सिलेबस में है 5 क्लासेस में कवर है। लीवर एंड सिंपल मशीन्स 2 क्लासेस में कवर किया गया। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस की 5 क्लासेस में कवर किया गया, 19 नंबर चैप्टर। जैसे कि मैंने बोला कि लेथ मशीन को लेथ कंस्ट्रक्शन, लेथ ऑपरेशन एंड लेथ के जो है बेसिकली एक्सेसरीज में डिवाइड किया हुआ है। यहां पे लेथ कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, लेथ ऑपरेशंस देख सकते हो, लेथ एक्सेसरीज देख सकते हो। लेथ कंस्ट्रक्शन की 7 क्लासेस है, ऑपरेशन की 7 क्लासेस है, एक्सेसरीज की 3 क्लासेस है। साथ ही साथ लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स की 1 क्लासेस है। यह पूरा सीक्वेंस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक एक टॉपिक, यानी कि कोई भी चीज छूटे नहीं। देखिए मेरा सिंपल सा सिद्धांत है, जब तक मैं चीजों को नहीं निकालता हूं, जब तक मुझे पता है कि मेरे से बेहतर कोई है। हाँ, मैं अपने आप में ताकत रखता हूं कि मेरे से बेहतर कोई नहीं दे सकता, जब भी मैं लेके आता हूं। इस यही रीजन है कि बहुत ही कम कोर्सेस ऑफर करता हूं आपके लिए, जो मेन वैकेंसीज होती है। लेकिन यहां पे क्या है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ के हैं जो काफी ज्यादा कॉल मैसेजेस करे, सर इतने सारे सिलेक्शन आप लोग दिला रहे हो, प्लीज इसके लिए कुछ करो। तो फाइनली मैंने डिसाइड करके कि नहीं यार, इसके लिए कुछ करना है। तो ये मेरा वादा है आपसे लिखित में कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेस्ट है, यानी कि इससे बेस्ट हो नहीं सकता। जो आपका सिलेबस है वो, मैं जिस डोमेन में पिछले 10 साल से हूं उस डोमेन में कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। यदि कोई भी मुझे दिखता है ना कि हाँ यार ये कर रहा है, तो मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा भाई। अंडरग्राउंड होके मैं वो चीज कर डालूंगा कि क्या मैं बेस्ट दे सकता हूं, मतलब इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स को कैसे इजी समझ में आ सकता है, क्या मैं एनिमेशन ऐड कर सकता हूं, क्या क्वेश्चन आता है, कितनी मैं डेप्थ में जा सकता हूं, कैसे मैं क्लियर करा सकता हूं, वो हर लेवल तक बेसिकली जाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। उसके अलावा देखिए स्क्रू थ्रेड 6 क्लासेस में, फास्टनर्स यहां पे की के टाइप्स वगैरह आपके सिलेबस में वो 7 क्लासेस में, रिवेटिंग 5 क्लासेस में, सरफेस फिनिश की 4 क्लासेस जिसमें कोटिंग इंक्लूडेड है। यहां पे फिटिंग एप्लीकेशन, लिफ्टिंग एप्लीकेशंस जो है जिसमें क्रोबार्स हो गया या फिर हमारे जो भी लिफ्टिंग एप्लीकेशंस है वो 3 क्लासेस में कवर है। बियरिंग, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बियरिंग इस तरीके से
आपकी बेसिकली क्लास कराई गई है ना, कि आप देखोगे कि वहां पे बियरिंग में आप यदि मतलब क्लास को देख लोगे, वहां पे लगेगा कि नहीं यार, मतलब टोटल ही आपका मतलब इतनी डिटेल्स में हर तरीके से मतलब उस तरीके से एनिमेशन भी दिखाया हुआ है, सो दैट कि कोई भी चीजें बेसिकली आपकी दिक्कत ना हो। तो बहुत ही एक एक चीज को मतलब ऐसे कवर किया है कि जहां मतलब चीजें क्लियर होने बिना रह ही नहीं सकती, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि चीजें मतलब आपकी रह जाएं। उसके अलावा यदि आप देखोगे बियरिंग के बाद में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली 14 वीडियोस, और वादा है गाइस इन 14 वीडियोस के अलावा कुछ आपका आ जाए, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं, सही कंटेंट, स्टैंडर्ड कंटेंट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। साथ ही साथ WCS में साइंस पोर्शन के अंतर्गत 21 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई है, 21 क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा साइंस का पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन। मैथमेटिक्स में आते हैं फ्रैक्शंस आप लोगों का, यहां पे फ्रिक्शन में 4 क्लासेस हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की 2 क्लासेस हैं, एलसीएम एचसीएफ की 4 क्लासेस हैं, परसेंटेज की 2 क्लासेस हैं, जियोमेट्री, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो नहीं सकता यहां से क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे, आएगा 11 क्लासेस में कवर है, चाहे स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, चाहे आपके सॉलिड्स हो, हर तरीके का क्वेश्चन यहां पे कवर है। टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है, 6 क्लास में कवर किया है। टाइम एंड वर्क से 4 क्लास में कवर है। जो आपके नॉन टेक्निकल वाली क्लास है वो बेसिकली सुनील सर ने यहां पे कवर किया हुआ है। ये जो नॉन टेक वाली क्लास आप लोग देख रहे हो, ये जो है सुनील सर के द्वारा कवर है। बाकी चाहे आपका फिजिक्स का क्लास हो, चाहे आपका फिजिक्स का क्लास हो या टेक्निकल का क्लास हो, वो A to Z मेरे द्वारा यहां पे कवर किया गया है। तो बेफिक्र होके आप निश्चिंत होके इसको आराम से ले सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ हेडपंप टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात आती है, सर ये तो ठीक है, कॉस्टिंग काफी ज्यादा रहती है, कॉस्टिंग काफी ज्यादा रहती है आपके कोर्सेज की। देखिए अब यहां पे मैंने कोशिश करी है कि आपका 1 मंथ का समय है, 1 मंथ के समय में आप जितना बेस्ट कर सको कर सकते हैं। जो मिनिमम कॉस्टिंग हो सकती है कितनी होगी? सर सारे कोर्सेज तो आपके 1499 के रहते हैं, क्या ये भी 1499 का है? नहीं। कितने का? क्या 999 का है? नहीं। इतना सारा मटेरियल इससे कम? हाँ इससे कम। दिवाली ऑफर समझिए, चाहे आपका सिलेक्शन का मेरे को भैया कहीं ना कहीं वीड़ा उठाना है कि हेडपंप टेक्नीशियन जो है ना, वो वैकेंसी भी कहीं ना कहीं अब कंपटीशन खत्म ही करना है, मतलब उतर गए हैं तो खत्म ही करना है, चीजें जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से लेना है। तो ये प्राइस भी नहीं, केवल और केवल अभी के लिए यानी कि 2 डेज के लिए दिवाली ऑफर में एक कूपन यहां पे लगेगा जिसका प्राइस ओनली मात्र 799। 799 में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जहां पे आपका नॉन टेक्निकल जीके के नोट्स वहां पे मिल रहे होंगे, साथ में एमसीक्यू मिल रहे होंगे। उसके अलावा पूरा, चाहे आपका ट्रेड थ्योरी हो, स्पेशल डिपार्टमेंटल नॉलेज हो, चाहे आप लोगों का WCS हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, ये ऑल मटेरियल आपको 799 में मिल रहे होंगे। ध्यान रखिएगा ये कोर्सेज आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। वाई दफे यदि आपका एग्जाम डिले होता है तो उस कंडीशन में आपके कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड करी जाएगी। इनिशियली ये 4 मंथ के लिए वैलिडिटी के साथ में एक्टिव होगा। आपका यदि एग्जाम 4 मंथ से पहले हो जाता है तो 4 मंथ तक आपके पास में कंटेंट रहेगा। यदि आपका जो एग्जाम 4 मंथ के बाद तक जाता है तो ये कंटेंट आपको एग्जाम तक बेसिकली मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी लोग छत्तीसगढ़ हेडपंप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, मतलब जान लगी है भैया वहां। वो कंटेंट जो है ना, वो एक तरीके से मतलब हीरा है, ये मान के चलो। मैं ये क्लियर आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं, और ये चीज आप खुद भी फील करोगे वहां पे देखोगे। इसका सिंपल सा रीजन है, जब चीजें सामने आती है ना, जब लगता है कि यार मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, जब भी मैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं मिनिमम कोर्सेस निकालूं, मैं निकालता ही नहीं हूं जनरली। हमारा मास्टर कोर्स सफिशिएंट है सब एग्जाम के लिए। जो हमारा मास्टर कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, सब एग्जाम को उड़ा देता है, राइट। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, परचेस करने का प्रोसेस सिंपल है। आपको स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाना होगा, वहां पे पेड कोर्सेस वाले टैब में सबसे ऊपर आपको हेडपंप टेक्नीशियन का बैच दिख जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन ओपन करोगे, टॉप पर आपको हेडपंप टेक्नीशियन का बैच दिख जाएगा। तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स के मोबाइल में ऑलरेडी
स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन है वो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा सो दैट कि ये कोर्स आपको विजिबल हो मिनिमम प्राइस में। 2 दिन के लिए ऑफर है, आप लोग चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। साथ साथ में यहाँ लाइव क्लासेस भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि सर क्या पूरा रिकॉर्डेड बैच है, ना भी है, यहाँ पे लाइव क्लासेस भी है आपकी, ध्यान रखिएगा, है ना। बीच बीच में टेस्ट भी है आपके, यदि हम जुड़ते हैं तो पूरी तरीके से जुड़ते हैं, नहीं तो फिर नहीं जुड़ते हैं। बस यही है, आपको भी वही अपनाना है, करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करना है, और कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है वो आपको डिसाइड करना है। ध्यान रखिएगा वही स्टूडेंट्स जुड़े, क्योंकि यहां पे क्लासेस का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इतना तो क्लास आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आप वन डे के अंदर 3 घंटे का समय दे सकते हैं, उसी सिचुएशन में जुड़ा, और यदि आप मेरे साथ 3 घंटे का समय देंगे तो एग्जाम कोई नहीं रोकेगा। और यदि आप 3 घंटे का समय नहीं दे सकते एक दिन के अंतर्गत, तो मैं क्लियर आपके मुंह पे बोल रहा हूं, कोर्स को खरीद मत लेना, कोई फायदा नहीं होगा। बाद में आप बोलोगे सर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं पिला दूंगा, आपको कंटेंट तो देखना पड़ेगा। मैं यहां जान डाल सकता हूं, इस स्टूडियो में खड़े होके दिन रात जान डाल सकता हूं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, पढ़ाना कैसे है, कौन सा बेस्ट तरीका है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, हर चीज कर सकता हूं, लेकिन उसको कंज्यूम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो भी सीरियस तरीके से। तो सीरियस स्टूडेंट्स ही जुड़े। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।